तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी मॉम गिल्ट की वजह से आप कुछ अच्छा फील करें या मोटिवेशन फील करें? नमस्ते, मैं हूं स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमारी मॉम गिल्ट की वजह से हम बेटर फील कैसे कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, यू येल्ड एट योर किड्स एंड नाउ यू आर फीलिंग दैट गिल्ट। आई अंडरस्टैंड। हमें से बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि कई बार हम बच्चों के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आप अकेले नहीं हैं। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा करना पड़ा? लाइक ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या ऐसा था कि आप किसी बात से परेशान थी ऑलरेडी और आपके बच्चे ने उस परेशानी को और बढ़ा दिया? कोई नई बदमाशियां की या आपकी बात नहीं मानी जिसकी वजह से आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई? So, after some self-discovery, use this as a teachable moment for you and your child. तो अगर आपको ये गिल्ट फील हो रहा है, of course रीएवेल्युएट करिए और अपोलोजाइज करिए। ऐसे में आपका भी बच्चा ये सीखेगा कि मम्मी से भी गलती होती है, पेरेंट्स से भी गलतियां होती हैं और गलतियों के बाद हमें माफी मांगने की भी जरूरत होती है। इसके साथ ही बच्चे भी ये सीख रहे होंगे कि वो भी गलतियां करने के लिए अलाउड हैं और ऑफ कोर्स अपोलोजाइज करने के लिए भी। वो ये समझ पाएंगे कि उनकी फीलिंग्स हम पेरेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ पॉइंट नंबर 2, क्या आपको इस बात के लिए गिल्ट फील होता है कि आपने अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, एनफ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए? आई अंडरस्टैंड कि वर्किंग पेरेंट्स के साथ हमेशा ऐसा होता है, हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि जितना टाइम हमें बच्चे को देना चाहिए था नहीं दे पाए। बिकॉज आज का जो दौर है वो ऐसा है कि हम मॉम्स को, इफ़ यू आर अ वर्किंग मॉम, बच्चों की लाइफ के साथ, फैमिली लाइफ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना होता है। और ऐसे में कई बार हमको ऐसा महसूस होता है, इनफैक्ट हमारे बच्चे भी हमसे कह रहे होते हैं कि वो हमें बहुत मिस कर रहे थे, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हमें मॉम गिल्ट फील होता है। मैं समझ सकती हूँ कि ऑफ कोर्स ये बहुत टफ होता है कि हम ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ना शामिल कर पाए, क्योंकि उसकी जगह पर बाकी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रायोरिटी होती हैं। लाइक क्योंकि हमें बच्चों को उनके सिर पे एक छत देना है, उनको टाइम पे खाना देना है, ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे बच्चों के लिए और ये लाइफ की एक हार्श रियलिटी है। तो इसके लिए किसी तरह का गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। Because by being a working mom, of course you are teaching something to your child. क्योंकि आप ऐसे में बच्चे को बता रहे हैं, इनफैक्ट आप बच्चे के इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप उनको समझा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक लिया, आपने घर के कुछ काम थे जिसको ऑफकोर्स पेंडिंग छोड़ दिया और अब उसकी वजह से आपको गिल्ट फील हो रहा है? आई अंडरस्टैंड कि वर्किंग मॉम से ज़्यादा ये स्टे एट होम मॉम्स के साथ होता है, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी उनकी ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे सो रहे हैं, अपना नैप टाइम ले रहे हैं और उस टाइम पे हम मॉम्स ने अपना वेल डिजर्व्ड ब्रेक लिया और जैसे ही बच्चा उठता है तो हमें क्या एहसास होता है कि अभी तो पूरी लॉन्ड्री बाकी है, अभी तो हम लोगों ने कपड़े वॉश किए ही नहीं, अभी डिनर बना ही नहीं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉम गिल्ट फील करते हैं। तो क्या हो अगर हम इसे एज अ गिल्ट ना लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह सोचें? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 24/7 आपके पास बहुत सारे गिल्ट है क्योंकि आप बहुत सारे काम नहीं कर पा रही हैं, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ नीड कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की बात करिए, क्योंकि बच्चों की देखभाल करना वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब होता है। लाइक इफ़ यू आर अ स्टे एट होम मॉम, तो ऑफ कोर्स आपकी जॉब होती है कि आप बच्चों की देखभाल कर रही हो, घर के बाकी सारे काम कर रही हो और आपके पार्टनर बाहर जा रहे हो ऑफ कोर्स टू अर्न ब्रेड। तो ऐसे में हाउस होल्ड वर्क्स को स्प्लिट आउट करने की ज़रूरत है आपके टाइम एंड एनर्जी के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डेली रूटीन अपने लिए फॉलो करिए जहाँ पर आप खुद के लिए खुद को थोड़ा सा ब्रेक दे पाएँ। सी समटाइम्स इट मे हैपन कि आपने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें, वो प्लानिंग जो आज एक्सिक्यूट नहीं हो पाई हैं, ऑफ कोर्स हम उसको कल कर सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बताया हो कि बच्चे के मेंटल वेलबींग के लिए माँ की मेंटल हेल्थ का अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है?
और ये जानने के बाद आपको और ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। सी आई अंडरस्टैंड, बट इस तरह के रिसर्च रिपोर्ट हमें और ज़्यादा गिल्ट फील कराने के लिए, शेम फील कराने के लिए नहीं लाए जाते हैं। इनफैक्ट ये बताने के लिए लाए जाते हैं कि फैमिली में माँ की मेंटल हेल्थ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सी मेंटल हेल्थ इज ऑफ कोर्स जस्ट लाइक योर फिजिकल हेल्थ। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को ब्लेम करना या गिल्ट फील करना ऑफ कोर्स बंद करिए और अपना सारा टाइम और एनर्जी अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है उस पर लगाइए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लें और आपके लिए जो अच्छा है उसको फॉलो करना स्टार्ट करें।